ये तस्वीरें आप देखिए, जिस पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ये दावा किया जाता है कि इस बार हमने सारे समीकरण राजनीति के साथ लिए हैं, जयंत चौधरी को भी अपने खेमे में ले लिया है, इस बार एक भी वोटर तितर बितर नहीं होने वाला है। उसी पश्चिमी उत्तर प्रदेश के खेड़ा गांव में हम मौजूद हैं और आपने तस्वीरों में देख लिया कि किस तरह से यहाँ पर पोस्टर लगा हुआ है। एक दो घर नहीं बल्कि सभी घरों के बाहर ये पोस्टर लगा हुआ है कि यहाँ पर अब बीजेपी को वोट नहीं दिया जाएगा, कमल का फूल हमारा भूल। तो यहाँ पर देखिए, हम आते हैं अंदर, बातचीत करते हैं। यहाँ पर कुछ लोग बैठे हैं इनसे कि आखिरकार इस पोस्टर का क्या मतलब है, क्यों लगाया गया है, ये लोग क्यों नाराज है बीजेपी से, इसके पीछे का कारण क्या है। भैया, शुरुआत आपसे ही कर लेते हैं। हमने बाहर देखा एक पोस्टर लगा हुआ है और पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में लगातार जितने भी, चाहे किसान की बात करें या जो भी व्यवसायिक वर्ग के लोग हैं, सभी लोग बीजेपी से नाराज हैं। खास करके अगर हम वर्ग की बात करें तो राजपूत। क्या कारण है इसका? पोस्टर की बात करें, पोस्टर पर तो साफ साफ लिख रहा है भाजपा का बहिष्कार। क्यों आखिर कर रहे हैं? देखो, हमारे समाज की अनदेखी और सौतेला व्यवहार, जो समाज 90% 95% वोट देता है, उसके साथ में तुम सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। अगर तुम दुकान पे सामान लेने जाओगे, दुकान वाले से तुम 100 रुपये का सामान लोगे, तुम्हें 2 रुपये का देने लगे वो, और जबकि तुम उसे 100 रुपये दे रहे हो, तो क्या होगा? लेकिन बीजेपी के नेता जो हैं वो सभी लोग मंचों से तो यही कहते नजर आते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। वो दिखावा है उनका। हाँ। वो सब हवाओं में हैं चीज़ें, कहने से कुछ नहीं होता। ज़मीन पे ला कर दिखाओ ना, ज़मीनी चीज़ होती हैं जो, ज़मीन पे भी तो कुछ होना चाहिए। तो नाराजगी इसी बात को लेकर के है, नाराजगी पूरी। हाँ। तो सिर्फ राजपूत या उसके अलावा और भी जो समाज के लोग हैं वो भी विरोध कर रहे हैं? राजपूत अकेला थोड़ी है, राजपूत के साथ तो सब बिरादरी लगने को तैयार है। तो देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे। अब राजपूत जगह है तो सब साथ आ रहे हैं। देखा नहीं आज पंचायत में 36 बिरादरी के लोग थे। तो हवा बना रहे हैं कि जयंत चौधरी हमारे साथ आ गए, पूरा पश्चिमी आ गया हमारे साथ। ये सिर्फ आज की डेट में हवा में ही है, सिर्फ जमीन बनी है ये सब हवा में ही है और हवा में ही रहेंगे। पश्चिम से साफ और यूपी से हाफ करके भेजेंगे अब की बार। पश्चिम से साफ, यूपी से हाफ। हाँ। अच्छा, ऐसा क्या करे बीजेपी? मान लो उसको अपनी गलती याद आ जाए, जो आप कह रहे हैं कि भेदभाव और तमाम सारी चीज़ें, तो ऐसा क्या करे कि जिससे थोड़ी बहुत गुंजाइश जो बची हुई है वो बढ़ जाए, लोगों की जो नाराज़गी है वो ख़त्म हो जाए? अब तो लोटा नमक गिर गया, कसम खा ली, अब तो वापस हटने का कोई मतलब ही नहीं। गंगा जल ले लिया हाथ में, लोटा नमक गिर गया। लोटा नमक पता क्या होता है? नहीं बताइए। पीछे नहीं हटना इस चीज़ से। जो एक बार जिन्होंने समाज ने लिया है, हाँ। फिर तुम शपथ ले ली। हाँ, शपथ ले ली, जान चली जाए पर पीछे नहीं हटेंगे। तो राजनाथ सिंह देखिए आप लोगों के ही समाज के हैं, योगी जी को भी तमाम लोग कहते हैं। जब ये सारी चर्चाएं चलने लगी तो सभी लोग कह रहे हैं कि देखिए राजपूत विरोध कर रहे हैं, लेकिन जो प्रदेश का मुखिया है वो भी तो राजपूत ही है। अब यहाँ पे उत्पीड़न हमारा ये जो नेता क्षेत्रीय नेता कर रहे हैं, क्या हम योगी जी के पास चले जाएंगे क्या, या राजनाथ सिंह के पास चले जाएंगे? ये हमारे साथ जो यहाँ दिक्कतें होती हैं, क्या राजनाथ सिंह हमारी सुन रहे हैं क्या? अरे सुनने आ रहे हैं यहाँ से। अब चुनाव के टाइम पर राजनाथ सिंह भी आ रहे, सब आ रहे, सारे नेता। भाई 5 साल तो हम यहाँ के प्रत्याशी को झेलते हैं। सही बात है। जो हमारे साथ गलत कर रहा है वो क्या गलत किया संजीव जी ने? अरे दुनिया भर की चीज़ें हैं, कुछ बताइए थोड़ा सा। हमने झंडे विरोध करा था, हम पे मुकदमे हैं। यहाँ पे एक गांव में 200 लोगों पे मुचल के फोर्स लगा के प्रोग्राम कर रहे हैं, लोगों को उत्पीड़न, भर्ती में पार्सलिटी करी बच्चों के साथ में। तो मतलब रया बता रहे लोगों को, रया। बाकी यही किसान है, बाकी सब रया। तो विरोध करेंगे अगर आप उसका तो मुकदमा दर्ज करवा उसका भाई ये कह रहा, ये पंचायती चुनाव के बाद देखेंगे, इनका इलाज करेंगे। अरे तुम्हारा इलाज दुनिया जनता करने जा रही, और तुम्हारा कुछ वहम रह जाएगा तो बाकी फिर भी तैयार रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आप तो अभी बीजेपी में थे कुछ दिन पहले तक, आपने पार्टी छोड़ दिया? मैं आज भी बीजेपी में ही हूँ। अपने समाज के साथ अगर कोई व्यक्ति खड़ा है, बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रहा, तो उनकी समस्या वो समझे। भाई बार बार ये बात आ रही थी कि मंचों से क्षत्रिय समाज के कि समाज बड़ा है कि पार्टी बड़ी है। तो इसमें तो विचारने की कोई बात ही नहीं है। समाज बड़ा है, पार्टियां तो ठीक है, अपने अपने समय पे सब बनी है, हम समाज के साथ हैं। तो ऐसे में तो समाज आपका विरोध कर रहा है बीजेपी का, और आप इन्हीं समाज के साथ बैठे हैं, पार्टी में भी बने हैं, तो दोनों तरफ कैसे? एक तो छोड़ना ही पड़ेगा, चाहे बीजेपी या फिर समाज। क्यों, ये क्या ये राजपूतों पर बात लागू होती है क्या? भारत में जितने नेता हैं
वो सब अपने समाज के बड़े कार्यक्रमों में जाएंगे, बैठकों में जाएंगे, उनकी खुद की बैठकें होंगी उसमें सब में जाएंगे, उसके बावजूद वो पार्टी में रहते हैं सब। क्या राजपूत समाज ऐसा है कि वो राजपूत समाज का कोई व्यक्ति पार्टी में है तो अपने समाज के कार्यक्रम में नहीं जा सकता क्या? वो ऐसा कहाँ लिखा है भाई? अच्छा, आला कमान मान लो पूछता है, कभी बातचीत होती है ऊपर से, तो कहते हैं कि भाई जो विरोध कर रहे हैं हमारा, उन्हीं के साथ तुम उठ बैठ रहे हो, तो क्या जवाब देंगे? जो विरोध कर रहे हैं आपका, ये क्या आतंकवादी हैं क्या? ये पाकिस्तान से आए हैं, ये तो क्षत्रिय समाज के लोग हैं, और वो समाज के लोग हैं जो 95% वोटिंग भारतीय जनता पार्टी को करता है भाई। उसी लिए तो हम साथ हैं कि हमारा समाज भारतीय जनता पार्टी के वोट दे रहा था, हम सब अपने समाज के साथ थे और पार्टी में थे। हमारा समाज आप बहुत सारे कारणों से गुस्से में है, विरोध में है, आक्रोश में है, तो समाज के साथ रहना मेरा पहला कर्तव्य है। पार्टी में तो ठीक है, पार्टी तो एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है। पार्टियां देश में 2600 पार्टियां हैं, रजिस्टर्ड 2600 पार्टी इस देश में हैं। हमने उसमें से एक पार्टी को चुना, भारतीय जनता पार्टी को। तो समाज तो 2600 नहीं है, मेरा तो एक ही समाज क्षत्रिय समाज, उसके साथ मैं हूँ और रहूँगा। अच्छा, एक चीज़ और कही जाती है कि दो गुट है, एक मोदी और शाह का गुट बताया जाता है और एक योगी जी का गुट बताया जाता है। ये भी खबरें निकल कर आती है कि दोनों में तनातनी भी रहती है। तो आप किस तरफ रहते हैं, योगी जी की तरफ रहते हैं या शाह की तरफ रहते हैं? अभी क्या है, गुट तो राजनीतिक दलों में छोटे बड़े सभी में रहते हैं। हम संगठन का काम करते हैं, पार्टी का संगठन का काम लंबे समय से करते आ रहे हैं। हम किसी गुट में नहीं रहते, हम संगठन का जो काम होता है उन सब में काम करने का हमारा अभ्यास है, वही काम करते हैं। गुटों से हम कोई मतलब नहीं रखते। और वास्तविकता इस समय की ये है कि मोदी जी और अमित शाह जी ने वर्तमान में जो नेतृत्व कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के, तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही इनसे दुखी हैं। उसका कारण ये है कि चलो क्षत्रिय समाज तो गुस्से में है, बहुत सारी बातें हो गई। पंडित दीनदयाल उपाध्याय, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उन्होंने कौन सा भाई नुकसान कर दिया पार्टी का? उन्होंने अपना जीवन लगा दिया, ज़िंदगी खपा दी, शहीद हो गए इस पार्टी के लिए। उनके ही फ़ोटो, उनके ही चित्र पोस्टर से गायब हो गए। मोदी जी का फ़ोटो रहेगा, भाजपा माने मोदी जी हो गए हैं, मोदी जी माने भाजपा हो गई है। अरे भैया, 1951 से पार्टी बनी जनसंघ, 80 में भारतीय जनता पार्टी बनी है। लोगों ने अपना समय दिया, पैसा दिया, जीवन गंवा दिया, सब दांव पर लगा दिया। ये उनकी पार्टी है, कोई मोदी जी की पार्टी है क्या? भारतीय जनता पार्टी है, सब लोगों की पार्टी है। हाँ, ये आरोप अक्सर लगता रहता है कि किसी भी विभाग का काम काज हो, लेकिन बैनर पोस्टर पर केवल मोदी जी नज़र आते हैं। जैसे अभी बात कर ले, सड़कों का काफ़ी काम हुआ है, तमाम लोग कहते हैं इस सरकार में, लेकिन पोस्टर पर कहीं भी नितिन साहब का फोटो नहीं नज़र आता, केवल मोदी जी नज़र आते हैं। हाँ, तो ये लोकतंत्र के लिए अच्छा नहीं है। हाँ। लोकतंत्र में इस प्रकार का व्यवहार किसी भी दल के, किसी भी व्यक्ति के द्वारा स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में इसकी कोई गुंजाइश नहीं है। तो क्या पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये भाजपा नेता लोगों से कहता है कि इस बार भाजपा को वोट मत करना? मेरे समाज ने जो निर्णय लिया है यहाँ आज, उस निर्णय के साथ मैं पूरी ताकत के साथ खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा। यानी कि आप भाजपा नेता और आप लोगों से कहते हैं कि इस बार संजीव बालियान जो कि भाजपा प्रत्याशी हैं, उन्हें वोट मत देना। आप उस कार्यक्रम में होंगे, आपने सुना होगा, समाज ने जो निर्णय किया है उस समाज के निर्णय के साथ हूँ, पूरी ताकत के साथ। मतलब वही हुआ घूम फिरा के। अब मतलब तो एक बात के बहुत सारे होते हैं, आपका काम है मतलब निकालने का। ठीक है जी। आप निकालिए जो निकालना है। सर, ये बताइए कि आज महापंचायत हुई और कल भी महापंचायत है। जगह जगह पर यहाँ पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सभी लोगों ने ऐलान कर दिया है, राजपूत के साथ और भी तमाम सारे जो समाज के लोग हैं। क्या ये बयार जो है ये पूर्वांचल की और अवध की तरफ भी बहकर जाएगी? इसका असर देखने को मिलेगा उधर? हाँ, पूर्वांचल के लोग भी थे यहाँ पे, तो हो सकता है कि वो वहाँ तक भी पहुँचे और पहुँचनी भी चाहिए, क्योंकि जितने मुद्दे हैं ज़्यादातर जो क्षेत्रीय आधार पर सब जगह यही स्थिति है और ऐसा ही हो रहा है। उन्हें भी खड़े हो जाना चाहिए। राजस्थान तक के लोग खड़े हो गए, गुजरात तक के लोग खड़े हो गए, छत्तीसगढ़ तक के लोग खड़े हो गए, तो पूरे क्षत्रिय समाज को एकजुट होकर पूरे देश में खड़े हो जाना चाहिए इनके खिलाफ। ऐसा ये भी कहा जाता है कि हाँ, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जब से जयंत उस खेमे में चले गए हैं यानी बीजेपी के साथ, तब से तमाम लोग ये बताते हैं जो राजनीति के अच्छे जानकार हैं कि इस बार बीजेपी जो है वो प्लस में रहने वाली है। लेकिन यहाँ का माहौल देख के लगता है कि जो गांव के लोग हैं, जो समाज है राजपूत, इसके साथ और जो तमाम सारे लोग हैं, वो तो वोट नहीं करेंगे। जो सच्चाई है वो क्या है? हो सकता है उनके पास वोट ज़्यादा हो। वैसे यहाँ अगर मुजफ्फरनगर की बात करें तो इतनी वोट तो हमारी हैं यहाँ क्षत्रिय समाज की, और इतनी लोकदल वालों की हैं। उसमें बीजेपी वाले भी हैं उस जाति के और लोकदल भी है। और अगर लगता है कि भाई इस वोट को नज़रअंदाज करके उनसे काम चल जाएगा तो चला लो भाई, इसमें क्या दिक्कत है? यानी कि उससे कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। वो जो गए हैं वो सिर्फ उन्हीं के लिए फ़ायदेमंद है। वो उन्हें पता होगा, वो भारतीय जनता पार्टी को पता होगा। हमारा काम तो ये है
हम वोट नहीं देने के, जब पता लग जाएगा, रिजल्ट आओगा जब देख लियो। तो यहाँ पर देखिए हमने कई लोगों से बातचीत की और भी तमाम सारे लोग बैठे हैं। भैया आप बताइए क्या लगता है कि जो पूरा माहौल बनाया जा रहा है, अच्छा जैसे अभी देखा कि बीजेपी का विरोध मतलब देश का विरोध, एक चीज़ें निकल कर सामने आती है, चाहे बात कर ले किसानों की या जवानों की या फिर किसी और की बात कर ले, तो आप लोग विरोध कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आप लोगों को भी देश विरोधी बता दिया जाए? देखो, भारतीय जनता पार्टी जो है वो देश का पर्यायवाची नहीं है और देश का नाम भारत है, बीजेपी नहीं है। तो अगर कोई बीजेपी का विरोध कर रहा है तो एक राजनीतिक पार्टी का विरोध कर रहा है। कल जनसंघ थी, आज भारतीय जनता पार्टी है, पता नहीं कल कौन सी पार्टी बन जाए। तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का एक अंग है जो पार्टी है, तो पार्टी का विरोध है, पार्टी की नीतियों का विरोध है। और विरोध इतना ज़्यादा विरोध है कि 2024 का चुनाव है, 19 तारीख को प्रथम चरण का चुनाव है। और जितने लोग भी आज विरोध में शामिल थे खेड़ा की पंचायत में, जिन्होंने निर्णय लिया है कि भाई यहाँ पे मुजफ्फरनगर लोकसभा के अंदर संजीव बालियान को हराएंगे क्योंकि वो बीजेपी का प्रत्याशी है, और जिताएंगे हरिंदर मलिक को, तो ये सारे के सारे 19 तारीख को भूतपूर्व बीजेपी के वोटर बन जाएंगे, जो बीजेपी के वोटर रहे हैं। इतना तगड़ा विरोध है और इसका जो असर है पूरा आसपास की जो सीटें हैं, सहारनपुर है, कैराना है, फिर आपका मेरठ है, फिर उसके बाद आपका गाजियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है, अमरोहा है, मुरादाबाद है, तमाम सीटों पे इसका असर जाएगा। बागपत है, वहाँ भी असर जाएगा। तो इस बार एक ही नारा है कि भाई पश्चिम से साफ और यूपी से हाफ। सीधी सी बात है। 80 सीट वाला जो उनका अश्वमेध यज्ञ का घोड़ा है ना, वो राजपूतों ने पकड़ लिया, उसकी लगाम खींच दी और उसे घोड़े को नीचे बैठा देंगे घुटनों के बल, छोड़ेंगे नहीं। घोड़े को अगर छुड़ाने के लिए यहाँ पर कोई बीजेपी का नेता आए तो क्या करेंगे फिर आप लोग? उसको हम यही बात बताएंगे कि भैया 2 साल के बाद बात करियो, लोटे में नमक डल गया है, 27 में 26 में तुम्हारा चुनाव होगा, उसमें बात करेंगे और देखना इसका असर होगा। तब ये टिकट ले लेगा, घर घर घूमेंगे। लेकिन अब तो वोट बैंक की इन्होंने कदर नहीं करी जो उनको मिल रहा था। अब वोट बैंक छिटक गया है, अब ये टिकट ले लेके पीछे भागेंगे। अब तो मायावती भी कह रही है टिकट ले लो, ये सारे काम हो रहे हैं। तो कुछ होने वाला है नहीं। तो फिलहाल दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, बने रहिए आप हमारे साथ।